दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट कोड 906 की, जिसका नाम है योग शिक्षा यानी कि योगा एजुकेशन। ये द्वितीय वर्ष के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वन शॉट वीडियो जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया है। इससे पहले हमने 901 सब्जेक्ट कोड जो है वो करवा दिया है, 902 करवा दिया है, 903, 904, 905 और ये आप देख रहे हैं 906 नंबर सब्जेक्ट। इसके बाद 907 नंबर सब्जेक्ट देखेंगे और फिर आगे अन्य सब्जेक्ट देखेंगे। तो इस तरह के सारे वीडियोस अवेलेबल कराए गए हैं जो आपके 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन शॉट वीडियोस हैं। पहला जो प्रश्न है, आसन करने से पूर्व रखी जाने वाली कोई दो सावधानियां लिखिए। मैंने बहुत सारी सावधानियां बताई हैं, आपको केवल दो लिखनी है। अगर क्वेश्चन में दो पूछता है तो दो ही लिखना है आपको। तो आसन करने से पूर्व निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी हो सकता है? एक, खाली पेट योग करना चाहिए, यानी आसन जो है खाली पेट करना चाहिए। ठीक है, या फिर भोजन के 3 से 4 घंटे बाद ही करना चाहिए। इससे शरीर जो है हल्का रहता है और आसनों का लाभ जो है अधिक मिलता है। तो इसमें हमने समझाया भी है कि इसके नीचे आपको क्या लिखना है। दूसरा जो है, कौन सी सावधानी रखेंगे? शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करेंगे, ढीले और आरामदायक वस्त्र पहनेंगे, शारीरिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है शुरुआत में सरल आसनों से प्रारंभ करेंगे और मन को शांत रखेंगे। ये सारे के सारे आसन करने से पूर्व रखे जाने वाली सावधानियां हैं, जिनको डिटेल में भी एक एक लाइन में समझाया गया है। आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जहां समझाने की जरूरत होगी मैं समझा दूंगा। योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम लिखो। तो हम जो योग की शुद्धि क्रियाएं हैं उसको हम षट कर्म बोलते हैं। ठीक है, षट कर्म के नाम से भी जाना जाता है, या षट शुद्धि क्रियाएं भी कहा जाता है इनको। तो हम बोलेंगे इन्हें जो है षट कर्म भी बोलते हैं या षट शुद्धि क्रियाएं भी बोला जाता है इनको। ठीक है, इन क्रियाओं के जो नाम है वो निम्नलिखित हैं, जिसमें है आपका नेति क्रिया। ठीक है, नेति क्रिया क्या होती है? नासिका मार्ग की शुद्धि के लिए होती है। धौती क्रिया क्या होती है? धौती क्रिया पाचन तंत्र और गले की शुद्धि के लिए होती है। बस्ती क्रिया क्या होती है? बस्ती जो है बड़ी आंत यानी कोलन की शुद्धि के लिए होती है। नौली जो क्रिया होती है, देखो नेति नौली, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। त्रटाक त्राटक क्या होता है, कपाल भाती क्या होता है, नौली क्रिया क्या होती है, बस्ती क्या होती है, धोती क्या होती है, नेति क्या होती है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आप बना के भी लिख सकते हो। बस्ती जो है मैंने बता दिया आंत के लिए होती है। नौली क्रिया जो है पेट की मांसपेशियों और अंगों की शुद्धि के लिए होती है। कपाल भाती जो होती है, ये कपाल भाती जो है मस्तिष्क और श्वसन तंत्र की शुद्धि के लिए होती है। और त्राटक जो क्रिया होती है ये दृष्टि और मन की एकाग्रता के लिए होती है। इस तरह से अगला जो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, बंध का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो बंध का शाब्दिक अर्थ होता है, संस्कृत शब्द जो है ये बंध है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बांधना या रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बांधना या फिर रोकना जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम व्याख्या करें कि बंध होता क्या है, तो योग में बंध का आशय होता है, योग में बंध का आशय होता है शरीर की किसी विशेष मांसपेशी, अंग या ऊर्जा को नियंत्रित करके उससे एक स्थान पर रोकना या बांधना। ठीक है, इसी को बोलते हैं बंध। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है बांधना या रोकना। तो यहाँ पर हमने बताया बंध क्या होता है, उसको नियंत्रित करना और नियंत्रित करने के बाद उसको रोकना या बांधना। यह क्रिया प्राण ऊर्जा, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। यह क्रिया किस लिए की जाती है? तो हम बोलेंगे यह क्रिया जो है प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। ठीक है, योग में बंध का आशय क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो है, बंध का अभ्यास प्राणायाम के साथ मिलकर के किया जाता है, जिससे शरीर और मन को स्थिरता और ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको केवल बंध का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो आप जो है केवल बंध का शाब्दिक अर्थ यहाँ से बता सकते हो, 1 नंबर का है तो, और 2 नंबर का पूछे तो थोड़ा सा 1-2 लाइन और लिख सकते हो। और प्रमुख जो बंध हैं उनके नाम आपसे पूछ सकता है कि प्रमुख जो है बंध कौन कौन से होते हैं। प्रमुख जो है 3 बंध होते हैं, मूल बंध और उडियान बंध और एक जालंधर बंध। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मूल बंध क्या होता है? मूलाधार चक्र की ओर प्राण को रोकना, मूल बंध कहलाता है। उडियान बंध क्या होता है? नाभि को भीतर खींचना। और जालंधर बंध क्या होता है? इसमें ठुड्डी को गर्दन की ओर झुकाना। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये सारे छोटे छोटे रूप में भी दे रखे हैं और बड़े रूप में हम नीचे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, पूरक, कुंभक और रेचक में श्वास की क्या स्थिति होती है, लिखिए। तो हम बोलेंगे योग में प्राणायाम के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है वो पूरक होता है। दूसरा जो चरण होता है वो, ये कौन सा चरण होता है? ये प्राणायाम के चरण है, ध्यान रखिएगा। प्राणायाम के चरण पूछे तो आपको 3 चरण बताने हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, इसमें श्वास की स्थिति इस प्रकार होती है, पूरक में कैसी होती है, कुंभक में कैसी होती है, रेचक में कैसी होती है। तो सबसे पहले पूरक में बात करें। पूरक में श्वास लेना,
इसमें श्वास जो है भीतर ली जाती है, ठीक है, श्वास कहाँ ले जाती है, भीतर ली जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों को प्राण वायु यानी जो ऑक्सीजन होती है उसी को हम प्राण वायु बोलते हैं से भरने के लिए की जाती है। स्वास्थ्य की इसमें पूछा है कि श्वास की स्थिति आपको बतानी है, श्वास की स्थिति क्या होती है, तो यहाँ पर श्वास की स्थिति जो है श्वास अंदर जा रही होती है। श्वास कहाँ जाती है, श्वास जो है अंदर जा रही होती है। अब कुंभक में क्या होता है, कुंभक जो है श्वास रोकना होता है। ये देखिए श्वास लेना होता है, ये श्वास रोकना होता है। कुंभक मतलब यहाँ पर बोला गया है इसको श्वास रोकना है, श्वास लेना है, और कुंभक मतलब श्वास रोकना है। इसमें श्वास को कुछ समय के लिए रोक कर रखा जाता है, ठीक है, रोका जाता है इसमें श्वास को। यह प्राण शक्ति को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कुंभक जो ये दो प्रकार के कुंभक होते हैं, एक अंतः कुंभक जिसको पूरक के बाद किया जाता है, और एक बाह्य कुंभक जो रेचक के बाद किया जाता है। ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अंतः कुंभक होता है और बाह्य कुंभक होता है। कुंभक के दो प्रकार होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसमें श्वास की स्थिति कैसी होती है, तो श्वास की स्थिति हम बता सकते हैं, श्वास जो है रोकी जाती है, ना अंदर जाती है ना बाहर जाती है, नहीं रोकी जाती है। और तीसरा जो है रेचक, रेचक होता है हमारा श्वास छोड़ना। रेचक जो है हमारा श्वास छोड़ना, इसमें बाहर की तरफ श्वास जो है छोड़ी जाती है। अब यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्रिया होती है, ठीक है। इसमें स्थिति क्या होती है श्वास की, श्वास जो है बाहर की ओर जाती है या बाहर जा रही होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सूर्य नमस्कार के कोई 6 मंत्र लिखिए। आपसे 6 पूछा है तो 6 ही लिखना, ज्यादा लिखने का प्रयास मत करना, केवल आप समझ सकते हैं। सूर्य नमस्कार के प्रत्येक चरण के साथ एक मंत्र बोला जाता है जो सूर्य देव के विभिन्न नामों का उच्चारण होता है। सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हीं का उच्चारण होता है। ये मंत्र आदित्य यानी कि सूरज, सूरज को आदित्य भी बोलते हैं, के गुणों का ध्यान करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे सूर्य के जो मंत्र हैं 6, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12 मंत्र लिखे हैं, इसमें 12 आसन है तो 12 के 12 मंत्र उनके हिसाब से हैं, लेकिन इसमें से 6 याद रखना है आपको। ओम मित्राय नमः, ओम रवय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ठीक है। तो इस तरह से 6 आपको याद रखने हैं, 12 हैं यहाँ पे। 6 तो आपसे पूछा गया है, या तो आप ज्यादा रखोगे तो अच्छा ही है। प्राण का अर्थ और इसके प्रकार लिखिए। प्राण का अर्थ क्या होता है ये बताना है। संस्कृत शब्द प्राण है जिसका अर्थ होता है जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा, ठीक है। यह शरीर में वह सूक्ष्म ऊर्जा है जिससे जीवित प्राणी की सांसें चलती हैं, हृदय धड़कता है और शरीर के सभी अंग कार्य करते हैं। यानी कि योग शास्त्रों में प्राण को जो है क्या बोला जाता है, योग शास्त्रों में प्राण को जो है जीवन का आधार बताया गया है या माना जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्राण के प्रकार की बात करें तो प्राण के प्रमुख जो है 5 प्रकार होते हैं। इसको पंच प्रमुख प्राण भी कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है, पंच प्रमुख प्राण भी कहा जाता है, ठीक है। एक पहला होता है इसमें प्राण, यह हृदय और फेफड़ों में कार्य करता है। इसका कार्य श्वास यानी कि सांस लेने को नियंत्रित करना होता है। दूसरा होता है अपान, ये ध्यान रखिएगा, अपान भी पूछ सकता है। तो अपान जो है ये क्या होता है, यह मल मूत्र और जनन कार्यों से संबंधित है। यह नाभि से नीचे के भाग में कार्य करता है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, हर चीज को मैंने टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से हर सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छे सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। इससे सिंपल शब्द आपको नहीं मिल पाएंगे, तो इन शब्दों को बढ़िया से तरीके से पढ़िए। सारे विषय आपके करवाए गए हैं तो इनको जरूर पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और एग्जाम से पहले सारे विषय एक बार जरूर पढ़ना। तीसरा होता है समान, यह पाचन क्रिया और पोषक तत्वों के वितरण में सहायक होता है। यह नाभि क्षेत्र में सक्रिय होता है, ये नाभि क्षेत्र में होता है, ये नाभि से नीचे होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नाभि के नीचे के भाग में कार्य करता है और यह जो है नाभि क्षेत्र में सक्रिय रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उदान होता है चौथा, यह गले और सिर के क्षेत्र में कार्य करता है। यह बोलने सोचने और चेतना से जुड़ा होता है। और लास्ट होता है व्यान, यह पूरे शरीर में कार्य करता है और शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा का संचार करता है। तो हमने देखा प्राण के जो है प्रकार लिख दिए, ठीक है, अर्थ बताया, प्रकार लिख दिया। तो आपसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला जो प्रश्न है आपको पूछा गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया विधि लिखिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया विधि हम बताते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है। तो एक शांतिदायक और संतुलित करने का प्राणायाम है जिसमें बारी बारी से नासिका छिद्रों यानी नाक के छिद्रों से श्वास ली और छोड़ी जाती है। इसे
ध्यान रखिएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी क्रिया बुद्धि क्या होती है? शांत स्थान पर बैठें, ठीक है। इसमें जो है आपके पीठ और गर्दन सीधे रखे जाते हैं, ठीक है। दाई नासिका बंद करें, ठीक है। दाई नासिका जो है बंद किया जाता है, और फिर बाई नासिका से श्वास ले, जिसको पूरक बोला जाता है। बाई नासिका बंद करें और दाई खोलें, जो बंद था उसको खोलना है और जो खुला था उसको बंद करना है, ठीक है। इसको रेचक बोला जाता है। दाई नासिका से श्वास छोड़े, इसको रेचक बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, पूरक में किस नासिका से श्वास लिया जाता है, हैं, और रेचक में किस नासिका से श्वास छोड़ा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, दाइयां और बायां, लेफ्ट और राइट। अब दाई नासिका से श्वास लें, दाई बंद करें और बाई खोलें, दाहिनी नासिका से बंद करने के बाई नासिका खोलें। इस तरह से सारे स्टेप लिखे हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कब क्या खोलना है, कब क्या बंद करना है, अगर ये क्रिया पूछता है कि कब कैसे करते हैं। इसके बाद जो है आपका इस प्रकार यह चक्र जो है पूरा होता है, ठीक है। प्राणायाम के 4 लाभ लिखिए। इसके लाभ क्या है, 4 बताने हैं, मैंने बहुत सारे लिखे हैं। तो एक जो है श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है, प्राणायाम। मानसिक तनाव को कम करता है, रक्त संचार में सुधार सुधार करता है, और ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अच्छी नींद के लिए अच्छा है या अच्छी नींद आती है, हृदय स्वास्थ्य सुधरता है, और नाड़ियों का शुद्धिकरण जो है होता है। ये सारे के सारे इसके लाभ हैं, जिसमें से 4 आपसे पूछा गया, 4 के नाम लिख देने हैं। अगर 5 पूछता तो 5 के नाम। प्राणायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्राणायाम जो है खाली पेट जो है अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। शांत और स्वच्छ स्थान चुनना चाहिए, शरीर और मन शांत रखना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, आरामदायक आसन में बैठना चाहिए, बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं करें यदि आप रोगी हों तो। मुंह से श्वास ना लें, ध्यान रखें। और जो है गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतें। तो ये सारे के सारे जो है इसमें सावधानियां हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए। तो हम बोलेंगे स्वामी विवेकानंद भारतीय संत, योगी और धार्मिक विचारक थे, जिनका जीवन दर्शन आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करता है। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को जागरूक करना, आत्मविश्वास की भावना पैदा करना और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन देना था। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के प्रमुख तत्व लिख देंगे, तो आपका जो है जीवन दर्शन पर टिप्पणी हो जाएगी। तो एक तो है उनके जीवन दर्शन का जो प्रमुख तत्व था वो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। वे कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह कथन किसका है, ये आपको ध्यान रखना है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। धर्म और मानवता, ठीक है। तो उनका मानना क्या था कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। योग और साधना, आपको पूरा नहीं लिखना, ये समझाया गया है। आप अगर पूरा लिख सकते हैं तो इससे बेहतरीन तो कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन अगर आप पूरा नहीं लिख सकते तो मेन मेन पॉइंट जो है आप लिखोगे। योग और साधना, स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। और शक्ति का सम्मान होता है इसमें, ठीक है। साथ ही साथ समाज का सुधार और विश्व बंधुत्व, ये सारी चीजें जो है आप लिख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, महर्षि वशिष्ठ की कोई 4 रचनाओं के नाम और उनका संक्षिप्त विवरण लिखना है। उनकी 4 प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो एक रचना है जिसका नाम है विशिष्ट गीता, ठीक है। इस पे संक्षिप्त विवरण लिखा है, इन पे संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो हम बोलेंगे विशिष्ट गीता महर्षि विशिष्ट द्वारा भगवान राम को दी गई उपदेशों का संकलन है। यह ग्रंथ योग, ध्यान और आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाता है। इसमें महर्षि विशिष्ट ने भगवान राम को जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकता के बारे में बताया है। इसी तरह से आप दूसरा जो बताएंगे उनका ग्रंथ है योग वशिष्ठ। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, योग वशिष्ठ महर्षि विशिष्ट द्वारा भगवान राम के दिए गए जीवन, योग और ध्यान से संबंधित उपदेशों का संग्रह है। इसमें लगभग 2900 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? लगभग 2900 श्लोक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है विशिष्ट स्मृति, इसके हम बताएंगे विशिष्ट स्मृति एक धार्मिक और न्यायिक ग्रंथ है, जो समाज में सही आचार व्यवहार और धर्म के पालन के सिद्धांतों को निर्देश देता है। इस तरह से आप एक एक दो दो लाइनों में समझा सकते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगला जो है उनका ग्रंथ, उसका नाम है वशिष्ठ पुराण।
वशिष्ठ पुराण एक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है जिसमें महर्षि वशिष्ठ के जीवन, कार्य और शिक्षाओं का वर्णन किया गया है और आगे भी लिखा गया है। इसमें नौली क्रिया क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो नौली क्रिया एक विशेष योगिक क्रिया है जो पेट की मांसपेशियों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। इसे नौली कहा जाता है। इसे नौली कहा जाता है क्योंकि इस क्रिया में पेट की मांसपेशियों को गोल घुमाते हुए एक नाड़ी की तरह दिखाया जाता है। यह क्रिया पाचन तंत्र को मजबूत करती है जो शरीर की आंतरिक सफाई में मदद करती है। यह क्रिया किससे संबंधित है? पाचन तंत्र के मजबूती से संबंधित है। नौली क्रिया को इस प्रकार किया जाता है। तो आप बता सकते हैं नौली क्रिया के बारे में जब क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा, तो सबसे पहले शारीरिक रूप से कपालभाति या अंतर्याम प्राणायाम का अभ्यास करके शरीर को तैयार करें। फिर गहरी सांस लेकर पेट को भीतर की ओर खींचे। अगर फोटो रहता तो आपको ज़्यादा समझ में आती। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर फोटो डाल सके तो डालेंगे हम अपने नोट्स में, ये इनमें जो आपके वन शॉट वीडियो चल रहे हैं इनमें। अब पेट की मांसपेशियों को हल्के हल्के घुमाएं और एक दिशा में संकुचित करें। यह प्रक्रिया पेट के अंदर के अंगों की मांसपेशियों को सक्रिय करती है। अगला जो है नौली क्रिया के लाभ बताइए। तो नौली क्रिया के लाभ क्या हो सकते हैं? तो आपसे पूछ लेता है कि नौली क्रिया के लाभ बताएं। ये तो क्रिया करने का आपको बता दिया, क्रिया कैसे करें। लाभ क्या होता है? पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जो कि पाचन तंत्र से ये संबंधित है। आंतरिक अंगों की सफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, सांस की क्षमता को बढ़ाता है, लीवर और पील्हा को उत्तेजित करता है, साथ ही साथ जो है पेट की चर्बी घटाने में मदद करता है, आंतरिक संतुलन और ऊर्जा का संचार करता है। बहुत सारे हैं इसमें से, 2-4 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है। इसके बाद जो है आसन के उद्देश्य से लिखिए। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि शरीर की लचीलापन बढ़ाना या शरीर का लचीलापन बढ़ाना, ठीक है, स्वास्थ्य का सुधार करना, मानसिक शांति और संतुलन बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और भी चीजें इसमें आप बता सकते हो। जो कि आध्यात्मिक उन्नति, शरीर में ऊर्जा का संचार और शरीर की संरचना में सुधार और रोगों की रोकथाम और उपचार, ठीक है, ध्यान और एकाग्रता एकाग्रता में वृद्धि और शारीरिक शरीर के अंगों की शुद्धि। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन आपको जो है केवल जितने उद्देश्य पूछे, अगर 5 पूछता है तो 5 लिखिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा लिख सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे आपके आसन के उद्देश्य हैं जिनको आप लिख सकते हैं। अगर 4 पूछे तो 4 लिखिए, 5 पूछे तो 5 नंबर का पूछे तो 5 लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 में 6 पॉइंट्स, अब कम से कम 6 पॉइंट हमेशा याद कीजिए जितना हो सके। शुद्धि क्रियाओं का अर्थ लिखकर उनके प्रकार बताइए। अभी अभी हमने ऊपर शुद्धि क्रियाएं पढ़े थे। अब शुद्धि क्रियाओं का अर्थ जो है क्या होता है? शुद्धि क्रियाएं वे विशेष तकनीकें हैं जो शरीर और मन को शुद्ध करने के उद्देश्य से की जाती हैं। इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य शरीर से विषाक्त यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना, आंतरिक अंगों को शुद्ध करना और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना होता है, ठीक है। अब शुद्धि क्रियाएं जो है अत्यंत लाभकारी किसके लिए होती हैं? स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए और ध्यान में वृद्धि के लिए। शुद्धि क्रियाओं के प्रकार में जो है कपालभाति, ध्यान रखिए कपालभाति के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपालभाति क्या है समझाइए, ठीक है, सूर्य नीति क्या है समझाइए। तो कपालभाति जो है, कपालभाति शुद्धि क्रिया श्वास तंत्र को साफ करने और मस्तिष्क को तेज ताजगी देने के लिए की जाती है। इनके सभी की डिटेल मैंने लिखी है। सूर्य नीति होता है, ये भी आपकी शुद्धि क्रियाओं का एक रूप है। और ध्यान नीति जो है ये भी आपका शुद्धि क्रिया है। जल नीति भी आपसे पूछता है तो जल नीति भी आपकी शुद्धि क्रिया है। कुंजल क्रिया है, ये भी आपका शुद्धि क्रिया है। एक वमन धोती या वमन क्रिया भी बोला जाता है, ये भी आपकी शुद्धि क्रिया है। और धोती क्रिया भी आपकी शुद्धि क्रिया है। त्राटक भी आपकी शुद्धि क्रिया है। तो ये सारी की सारी शुद्धि क्रियाएं हैं, इनमें से किसी के बारे में पूछ सकता है या फिर 4-5 के बारे में भी पूछ सकता है। प्राणायाम का अर्थ लिखकर उससे होने वाले लाभों को स्पष्ट कीजिए। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? तो प्राणायाम संस्कृत शब्द है जिसमें प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ होता है विस्तार या नियंत्रण, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राण जो होता है वो, प्राण का क्या अर्थ होता है? प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका विस्तार या नियंत्रण। प्राणायाम एक योगिक क्रिया है जिसमें श्वास को जो है नियंत्रित और नियमित किया जाता है, ठीक है।
प्राणायाम के लाभ आपसे पूछा गया है, लाभ स्पष्ट करने हैं, तो स्पष्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। लाभ क्या है? मानसिक शांति और तनाव में कमी। जहां पर भी योग का, आसन का लाभ पूछेगा, चाहे वो किसी भी प्राणायाम में पूछे, किसी चीज में पूछे, आप यही पॉइंट लिखना, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, प्राणायाम के लाभ हो, चाहे किसी के भी लाभ हो, चाहे योग के लाभ हो या फिर आसन के लाभ हो। मानसिक शांति और तनाव में कमी, श्वसन तंत्र का सुधार है, शरीर में ऊर्जा का संचार, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, आत्मविश्वास और मानसिक शांति में या शक्ति में वृद्धि करता है, शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालता है और अंतरात्मा से जुड़ाव पैदा करता है। सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ और सावधानियां क्या हैं? तो सूर्य भेदी प्राणायाम का अर्थ समझ लीजिए, पूछ लेगा सूर्य भेदी प्राणायाम क्या है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम एक प्रकार का प्राणायाम ही है जिसमें दाहिने नथुने से श्वास ली जाती है, दाहिने नाक से श्वास ली जाती है और बाएं नाक से श्वास को बाहर किया जाता है। इसे सूर्य नाड़ी प्राणायाम भी कहा जाता है, इसे सूर्य नाड़ी प्राणायाम भी कहा जाता है, सूर्य भेदी प्राणायाम को। ठीक है, अब जो है सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ पूछा गया है, फिर सावधानियां पूछी है। तो लाभ जो है क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का संचार करना, वही लाभ जो मैंने अभी अभी बताया कि कुछ भी लाभ पूछे तो वही घुमा के लिख दो। शरीर में ऊर्जा का संचार करना, पाचन तंत्र को मजबूत करना, मानसिक शांति और तनाव में कमी करना, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाना, रक्त संचार में सुधार करना, सर्दी खांसी और एलर्जी में राहत और आध्यात्मिक उन्नति। इसके सावधानियां क्या है? तो सावधानियां जो है ये है उच्च रक्तचाप, ठीक है ना, जिसको, जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो जो है वो सूर्यभेदी प्राणायाम करने से पहले चिकित्सक की सलाह ले लें। गर्भावस्था में सावधानी रखनी चाहिए, अत्यधिक गर्मी में जो है ये नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जो है कम अभ्यास करना चाहिए। किसी शारीरिक बीमारी से बचाव में जो है आपको इससे बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए। भारी भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। शरीर में थकावट महसूस होने पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगला जो प्रश्न है, गोमुख आसन एवं सिंहासन के लाभ लिखिए। तो गोमुख आसन, जिसे हम काउ फेस पोज भी कहते हैं, यह एक आसन है जिसमें शरीर की आकृति गाय के मुख जैसी होती है। यह आसन शारीरिक और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। क्या क्या करता है? ये मांसपेशियों को मजबूत करता है, रचनात्मकता और मानसिक शांति प्रदान करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, रीढ़ की हड्डी की लचकता को सही करता है, कंधे और गर्दन के दर्द में राहत देता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है। सिंहासन के लाभ क्या होते हैं? सिंहासन, जिसे लॉइन पोज कहा जाता है, यह प्रभावी आसन है जो शरीर और मन को शुद्ध करता है। यह आसन शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, इसके क्या क्या लाभ है? तनाव और चिंता में कमी करता है, गले और मुख के स्वास्थ्य के लाभकारी होता है, सांस की क्षमता में वृद्धि करता है, मानसिक स्पष्टता और ध्यान को बढ़ाता है, पेट और आंतों के लिए लाभकारी होता है, कंधे और गर्दन के दर्द की ताकत पहुंचाता है और स्वस्थ हृदय को जो है सुधारता है, हृदय के स्वास्थ्य को सुधारता है। आसन से आप क्या समझते हैं? पद्मासन के लाभ लिखिए, या क्या क्या लाभ हैं। तो आसन क्या होता है? आसन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बैठना या कोई स्थिति। योग में आसन शारीरिक स्थिति या शरीर की एक विशेष मुद्रा को कहते हैं जिसे स्थिर और आराम से किया जाता है। ठीक है, सॉरी। अब यहां पे ध्यान रखना, योग में 84 प्रमुख आसन माने गए हैं, ध्यान रखना है, योग में 84 प्रमुख आसन हैं। अब जो है आसन का मुख्य उद्देश्य आप जानते हो कि जो विशेष मुद्रा में रख करके शारीरिक और मानसिक लाभ को प्राप्त करना है। पद्मासन के लाभ क्या क्या है, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो पद्मासन एक प्रसिद्ध आसन योग है जिसे ध्यान और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है? ध्यान और साधना के लिए जो है इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इस आसन में कैसे बैठते हैं ये बताया गया। इसके बाद जो है आपको इसके लाभ बताने हैं। तो ये मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, जब भी किसी का लाभ पूछे तो एक जैसा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो आप। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी में कोई अलग पॉइंट हो तो उसको जरूर मेंशन करिएगा। जैसे कि मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि, हर पॉइंट में अभी अभी हमने देखा जहां पे भी लाभ पूछा गया है हमने यही लिखा है। पीठ और आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए मजबूती देता है, मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, सांस की प्रक्रिया में सुधार करता है, रक्त संचार में सुधार करता है, संतुलन और लचीलापन बनाता है, तंत्रिका तंत्र को शांति प्रदान करता है और रचनात्मकता में वृद्धि करता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय लिखकर उनकी योग संबंधी विचारधारा का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जीवन परिचय की बात करें। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता,
जिसको आज की डेट में कोलकाता बोला जाता है, वहां पे हुआ था। उनका जन्म जो है, जन्म का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। वे भारतीय योगी, तत्वज्ञानी और धार्मिक नेता थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत के महत्व को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये ध्यान रखना है। वो किसके शिष्य थे, पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, तो राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे और भारतीय समाज में धर्म सुधार, समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा गहरी रुचि रखते थे। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने कक्षा में तात्विक, वैज्ञानिक और धार्मिक विषयों का गहन अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनके संबंध ने उन्हें भारतीय योग और ध्यान के गहरे ज्ञान की ओर जो है अग्रसर किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में भारत और हिंदू का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पे किया था, ये ध्यान रखना। कौन सा सभा थी, शिकागो में विश्व धर्म महासभा। तो इसको ध्यान रखना, विश्व धर्म महासभा कब हुई थी, 1893 में। कहाँ हुई थी, शिकागो में। तो ये पॉइंट जो होते हैं ध्यान रखने होते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की योग संबंधी विचारधारा आपसे पूछे तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने योग को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। इसे व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन माना गया है। उनके योग के विचार में मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य को जोड़ने पर जोर दिया गया था। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद ने योग के 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला जो है राजयोग, जिसके बारे में आपसे पूछता है कि राजयोग क्या है, राजयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद ने राजयोग को सबसे श्रेष्ठ और वैज्ञानिक योग पद्धति माना है। राजयोग में ध्यान और आत्मा का नियंत्रण विशेष होता है। ठीक है, इस तरह से अब देखेंगे तो भक्ति योग होता है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग को प्रेम और समर्पण का मार्ग माना है। ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग को तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके अलावा जो है कर्मयोग के बारे में कहते हैं कि जो कर्म होता है ना, उसके ऊपर जो है ये बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कर्म योग पर भी गहरा विश्वास था। उनका कहना था कि जीवन में कर्म करना ही मुख्य उद्देश्य है और कर्म निस्वार्थ होना चाहिए, मतलब किसी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। आदि शंकराचार्य एवं पतंजलि के योग स्वरूप को समझाइए। तो आदि शंकराचार्य का योग स्वरूप क्या है। आदि शंकराचार्य ने भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत को प्रमुखता दी है। उनका जीवन और कार्य इस तथ्य को उजागर करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा एक ही हैं और इस सच्चाई को अनुभव करना ही योग का उद्देश्य है। शंकराचार्य के योग में ज्ञान योग का सबसे बड़ा स्थान है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान योग का सबसे बड़ा स्थान है। शंकराचार्य के योग के प्रमुख तत्व जो है वो बता सकते हैं। इसमें इनका प्रमुख तत्व जो है एक ज्ञान योग था। ठीक है, दूसरा विवेक है उनका, तीसरा जो है माया का निराकरण है और चौथा जो है वो है निर्विकल्प समाधि। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आपको। पतंजलि का योग स्वरूप कैसा है। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है जिसमें योग की परिभाषा, उद्देश्य और योग के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। पतंजलि के अनुसार योग का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना और आत्मा की शांति प्राप्त करना। चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण किसका कथन है, योग का किसका कथन है, तो ये पतंजलि का है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो पतंजलि के अनुसार जो है चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण रखना, आत्मा की शांति प्राप्त करना ही योग कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है प्रभुओं। उन्होंने योग को 8 अंगों यानी जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं, उन्होंने योग को जो है 8 अंगों में बताया है। ये 8 अंग कौन कौन से होते हैं ये भी बताएंगे हम। इनके बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन पूछता है यम बताइए, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है। तो ये सारे लाइन से होते हैं, इनके लाइन को, सीक्वल को मत भूलना। सबसे पहला होता है यम। यम जो है अहिंसा, सत्य और असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे नैतिक संयमों यानी नियमों का पालन करना होता है। यह एक व्यक्ति के आचरण को शुद्ध करने का पहला कदम है। पहला कदम यह है यम। दूसरा कदम नियम आता है। नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल होता है। जो शब्द याद ना हो उसको जरूरी नहीं है कि आप लिखें, आप एक शब्द कम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता के लिए आवश्यक होता है। दूसरा होता है ये चरण नियम। तीसरा चरण होता है आसन।
पतंजलि ने आसन को शरीर के लिए स्थिर और आरामदायक स्थिति बताया हुआ है। प्राणायाम चौथा होता है चरण। आसन के बाद आएगा प्राणायाम। प्राणायाम श्वास के नियंत्रित अभ्यास के से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का उपाय है। प्रत्याहार पांचवा स्टेप आता है। स्टेप जो लिखे गए हैं इसी स्टेप को याद रखना है आपको। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह, यानी कि जो है हम इंद्रियों पर जो है क्या करते हैं, अपना नियंत्रण कर लेते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतरी की ओर केंद्रित करता है, नियंत्रित कर लेता है। धारणा, धारणा का अर्थ होता है ध्यान की अवस्था से पहले की स्थिति, जहां व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिसे जैसे कि सांस या एक मंत्र। ठीक है। ध्यान, इसके बाद सातवां स्टेप है ध्यान। ध्यान वह अवस्था है जब मन पूरी तरह से एक बिंदु पर स्थिर रहता है और कोई अन्य विचार नहीं आते। और लास्ट होता है इसका समाधि। समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव कर लेता है, यानी कि पहचान लेता है। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में श्वास प्रवास का वर्णन कर प्राणायाम के उपयोगी उपयोगी बंध को बताइए। तो प्राणायाम में श्वास प्रवास का वर्णन क्या होता है? प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है प्राण होता है, जिसको हम बोलते हैं जीवन शक्ति, और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राणायाम में श्वास की गति, उसकी निरंतरता और उसका नियंत्रण महत्वपूर्ण होते हैं। श्वास प्रश्वास का सही तरीका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना को ही हम श्वास प्रश्वास प्रश्वास बोलते हैं। और यह प्राणायाम का मुख्य आधार है। प्राणायाम के दौरान श्वास को नियंत्रित करने से मनुष्य की मानसिक स्थिति शांत होती है और उसका जीवन शक्ति में संतुलन होता है। ये क्वेश्चन केवल आपको घुमाने के लिए दिया गया है। प्राणायाम में जो है आपसे पूछ सकता है, श्वास प्रश्वास जो ये शब्द दिया है ये क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना। बस एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। प्राणायाम में श्वास के प्रकार बताइए। प्रकार जो है आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाएगा। बंद जो है वो भी बताने हैं। ठीक है। श्वास का वर्णन करके प्राणायाम के उपयोगी बंद भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, श्वास के प्रकार पूरक होता है, एक कुंभक होता है, एक रेचक होता है। तीनों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा था। पूरक का अर्थ है श्वास का प्रवेश, यानी श्वास को नाक के माध्यम से अंदर खींचना, लेना। इस क्रिया के दौरान जो है श्वास को धीरे धीरे गहरी और नियंत्रित तरीके से अंदर लिया जाता है। कुंभक में क्या होता है? श्वास को रोकते हैं, यानी सांस को कुछ समय के लिए रोक के रखा जाता है। और रेचक में क्या होता है? जो श्वास हमने लिया था उसको हम बाहर छोड़ते हैं, धीरे धीरे बाहर छोड़ा जाता है। प्राणायाम के उपयोगी बंध जो है वो कौन से हैं? तो बंध का मतलब होता है बांधना या नियंत्रण, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। इसमें होता है एक मूल बंध। ठीक है। मूल बंध को ये जो है गुदा बंध भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मूल बंध को गुदा बंध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नाम हमेशा आपको याद रखना है। और इसके अलावा फिर होता है उडियान बंद। उडियान बंद जो है पेट के ऊपरी भाग को अंदर की ओर खींचने की प्रक्रिया है। ये भी मैंने बताया था। मूल बंद क्या होता है, उडियान बंद एक एक शब्द में बताए थे ऊपर की तरफ जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था। फिर जालंधर बंद क्या होता है? जालंधर बंद जो है गर्दन और गले के क्षेत्र में किया जाता है। प्राणायाम में बंदों का महत्व जो है उसकी बात करते हैं। तो प्राणायाम में बंद का क्या महत्व है? बंद श्वास के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा का संचार और संतुलित करते हैं। इस तरह से कुछ महत्व हैं। उपप्राण किसे कहते हैं? तो उपप्राण जो है वे अतिरिक्त या सहायक प्राण होते हैं जो मुख्य प्राण यानी प्राण वायु के साथ शरीर में कार्य करते हैं। जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ और भी जो चीजें हैं वो हमारे शरीर में कार्य करते हैं। वे प्राणायाम और शारीरिक क्रियाओं में सहायक होते हैं, उपप्राण। ठीक है। और शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों के संचालन में योगदान करते हैं। उपप्राण के प्रकार की बात करें तो पहला होता है अपान, दूसरा होता है व्यान, तीसरा होता है उदान, चौथा होता है सामान, और पांचवा होता है प्राण। तो ये आप पांचों के पांचों जो है उपप्राण के प्रकार लिखोगे। ठीक है। ये पांच प्रकार के जो है उपप्राण होते हैं, अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण। इसके बाद जो है उपप्राण का महत्व क्या होता है? तो ऊर्जा का संतुलित करता है, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है, स्वास्थ्य और शारीरिक क्रियाएं जो है ये संचालित करता है, मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। इसके बाद जो है शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो हम इसको चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो है स्तंभ आसन, दूसरा जो है बैठे, स्तंभ आसन का मतलब जो है हम खड़े होके करते हैं। दूसरा जो आसन हम करते हैं बैठ करके, तीसरा आसन जो हम करते हैं लेट करके, और चौथा आसन करते हैं उल्टा। उल्टे मतलब हम हाथ को नीचे कर लेते हैं और पैर को ऊपर कर लेते हैं, शरीर उल्टा करके करते हैं। तो ये चार तरह के जो है आपके क्या है, मुद्रा है। इनको चार भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो शारीरिक मुद्रा जो हम शरीर को किस किस तरफ से जो है
आसन की में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 4 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हमने इसमें बताया है। और कौन कौन से आसन में जो खड़े होकर के हम कौन सा आसन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है खड़े होकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, बैठ करके किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, लेट करके किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो है आप जो है अगर उल्टे हैं, शरीर आपका उल्टा है, तो आपका आसन कौन कौन सा है, जिसको शीर्षासन बोलते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? योग मुद्रा वे विशेष शारीरिक और मानसिक अवस्था है जिसे शरीर और मस्तिष्क और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाने के लिए किया जाता है। योग मुद्रा की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? शारीरिक स्थिति जो है, इसमें जो है विशेष स्थिति शरीर की विशेष स्थिति होती है, ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है, ठीक है, शरीर की मुद्रा और मानसिक प्रभाव और सांस की प्रक्रिया। इसके बाद जो है योग मुद्रा के प्रकार कौन से होते हैं, तो ये भी आपसे पूछ लेता अलग से कि हस्त मुद्रा क्या होती है, काय मुद्रा क्या होती है, मुख मुद्रा क्या होती है। तो 3 जो है योग मुद्रा के प्रकार हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो आपसे योग मुद्रा के लाभ पूछ ले, तो योग मुद्रा का जो है मानसिक शांति देता है, ऊर्जा का संतुलन करता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, उसके अलावा जो आध्यात्मिक उन्नति करता है। आसन का अर्थ लिखिए। आसन का अर्थ अभी हमने पढ़ लिया था। आसन जो है एक संस्कृत शब्द है जिसमें हम बोलते हैं कि बैठने की स्थिति या शरीर की विशिष्ट स्थिति। ठीक है, योग के संदर्भ में आसन वह स्थिति है जो शरीर की स्थिति या मुद्रा से है जिससे शरीर को किसी विशेष अवस्था में बनाए रखा जाता है। आसन करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो हम बताएंगे स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए, सांस की सही प्रक्रिया होनी चाहिए, भोजन और जल का सेवन जो है कब करना चाहिए इसमें बताया जाता है। ठीक है, सही समय का चयन करना चाहिए और शरीर की सीमा का ध्यान रखना चाहिए, हम कितना कर सकते हैं, आराम की स्थिति कैसी है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, हम बीमार तो नहीं है। उसके अलावा पद्मासन की विधि, लाभ और सावधानियां बताइए। तो पद्मासन की विधि क्या है? आरंभ स्थिति होती है, ठीक है, फिर उसके बाद में पैरों को मोड़ा जाता है, फिर दूसरे पैर को मोड़ा जाता है, फिर हाथ की स्थिति देखी जाती है, उसके बाद में ध्यान की स्थिति और फिर समाप्ति हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो है चरण हैं पद्मासन करने के। उसके लाभ क्या होते हैं? मानसिक शांति प्रदान करता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है, ध्यान में वृद्धि करता है, पेट और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है, ऊर्जा को संतुलित करता है, सांस के तंत्र में सुधार करता है, श्वसन तंत्र में सुधार करता है। पद्म आसन करते समय सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए? तो किसी दर्द से बचें, पिछले चोट से बचें, कोई चोट लगा हो तो, सांस पर ध्यान दें, सहनशीलता की सीमा रखें, साथ ही साथ सही स्थिति में बैठें। प्राणायाम के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो एक विधि होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो है लाभ पूछ सकता है आपसे, तो मैंने लाभ लिख दिया है। इस तरह से आपका जो दूसरा होता है वो होता है कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम की जो विधि है, इसमें भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और इसके बाद जो है इसके लाभ पूछ सकता है कि कुंभक प्राणायाम के लाभ बताइए, कुंभक के लाभ बताइए, तो लाभ आप इस तरह से बताएंगे। उसके बाद जो तीसरा होता है जो कि सूर्य भेदी प्राणायाम, ऊपर हमने पढ़ा था, इस पे स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया था। तो सूर्य भेदी प्राणायाम के जो है हम लाभ बता देंगे, विधि जो है कैसे है ये भी बताया गया है, किस नाक से छोड़ा जाता है, किस नाक से लिया जाता है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। लाभ इस तरह से आप बताएंगे। उसके बाद जो है उज्जयी प्राणायाम है, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, ये लिखा गया है। उसके बाद में भस्त्रिका प्राणायाम है, उसके विधि क्या है और उसका लाभ क्या है, किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको पढ़ना है आपको। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो अभी अभी हमने पढ़ लिया था प्राणायाम क्या होता है और इसके लाभ क्या होते हैं। लाभ बार बार में सेम जैसे एक जैसे ही होते हैं, तो लाभ आप बिल्कुल एक जैसे ही लिख दोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणायाम के उपयोगी बंधों को बताइए। तो मूल बंध है, मूल बंध को हम जो है मूलाधार चक्र से संबंधित बंध कहते हैं, ठीक है। इसे किंकण बंध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, किंकण बंध भी कहते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं मूल बंध के, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लाभ भी लिख दिया है। इस तरह से उद्यान बंध भी होता है, जिसको उद्यान बंध भी बोलते हैं और उद्यान बंध भी बोलते हैं। तो उद्यान बंध को जो है स्टिंग बंध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके कुछ लाभ हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जालंधर बंध जो है, जिसको जालन धारण बंध भी बोलते हैं या जालंधर बंध भी बोलते हैं, अलग नाम भी होता है इसका, जालन धारण बंध भी बोलते हैं और इसको जालंधर बंध भी बोलते हैं। और इसको जो है गला बंध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लाभ कुछ हैं, उसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद महाबंध होता है। महाबंध जो है तीनों बंधों का संयोजन होता है, जिसमें मूल बंध, उड़ान बंध और जालंधर बंध तीनों को शामिल किया जाता है। इसका लाभ क्या है, ये रहा निम्नलिखित लाभ है जिसको आपको याद रखना है। अब जो है मूर्छा प्राणायाम की विधि, लाभ और सावधानियां समझाइए।
तो मूर्छा प्राणायाम एक प्रकार का प्राणायाम है जिसमें श्वास को गहरी और नियंत्रित तरीके से लिया जाता है, जिससे शरीर और मन में गहरी शांति और चेतना की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्राणायाम में श्वास को कुछ समय के लिए रोक कर रखा जाता है, जिससे प्राणों का प्रवाह अधिक सशक्त और संतुलित होता है। यह प्राणायाम ध्यान की गहरी स्थिति में जाने के लिए किया जाता है। यह प्राणायाम किस लिए किया जाता है? ध्यान की गहरी स्थिति में जाने के लिए किया जाता है। विधि क्या होती है? आपसे विधि पूछा है, लाभ पूछा है, सावधानियां पूछा है। तो विधि जो है आरंभिक विधि होगी, सबसे पहले क्या करना है, फिर श्वास के नियंत्रण में क्या करना होता है, फिर कुंभक क्या करना है, फिर मूर्छा स्थिति कैसी होगी और श्वास को फिर बाहर कैसे छोड़ेंगे। मूर्छा प्राणायाम के जो लाभ है वो सेम ही वैसी है जो हमने लाभ सबके दिखे अभी तक पढ़े हैं, वैसा ही लाभ सबका होता है। तो लाभ को आप पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे लाभ हैं इसके। मूर्छा प्राणायाम की सावधानियां आपसे पूछेगा तो सावधानियां बतानी है। विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, बिना मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। ध्यान और मानसिक अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ श्वास की गति का नियंत्रण जो है सही होना चाहिए और ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जो है महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय एवं योग के क्षेत्र में उनका योगदान बताना है। तो महर्षि पतंजलि के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन उनका जीवन परिचय अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है भारतीय योग और दर्शन के महानतम आचार्यों में से एक माने जाते हैं। उनका समय लगभग 2000 साल पहले का था। हालांकि उनकी जीवन काल के बारे में अभी तक कुछ भी निश्चित जानकारी नहीं मिली है कि कब उनका जन्म हुआ था और कब उनकी मृत्यु हुई थी, वो जीवन काल इनका नहीं मिला था। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने अपनी पूरी शिक्षा और साधना से ज्ञान की गहरी समझ विकसित की और उन्होंने उनके द्वारा जो है एक रचित पुस्तक है जिसका नाम है योग सूत्र। ठीक है, इसके बारे में पूछता है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ABCD दे देगा और पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसे योग सूत्र कहते हैं, जिसे योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है। अब जो है पतंजलि का जो योग क्षेत्र में योगदान है वो क्या है? तो एक योग सूत्र जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसका रचन किया था इन्होंने। और इस योग में जो है अभी भी हमने पढ़ा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के बारे में बताया गया है। इसी को हम अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, योग सूत्र में इसका वर्णन है अष्टांग योगों का, और अष्टांग योगों के प्रकार हैं 8। इसके बाद जो है इसमें ध्यान रखना, इस योग सूत्र में जो है टोटल कितने हैं? इसमें 195 सूत्र होते हैं, 195 सूत्र हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बहुत विशेष चीज है जो आपसे पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। अब दूसरा जो है योग को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना, ये है इनका योग में योगदान। ये तो पहला तो इन्होंने जो है ये अपना योग सूत्र दिया था, रचना की थी, और दूसरा जो है योग को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो है आपका पतंजलि के योगदान के प्रमुख पहलू के आप बताएंगे तो इसमें मन मन शांति और आत्मनियंत्रण है। व्यवस्थित योग प्रणाली भी दिया गया है, योग के दर्शन और सिद्धांत बताए गए हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा भी बताई गई है, व्याकरण में योगदान भी दिया है। ठीक है। वो उसमें इनका महत्वपूर्ण जो है व्याकरण संबंधी जो संस्कृत ग्रंथ है उसका नाम है पतंजलि महाभाष्य। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में है। तो इससे पूछ लेगा पतंजलि महाभाष्य किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो ये भी आपसे पूछता है क्वेश्चन। तो इसकी भाषा जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य और पतंजलि के योग स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ लिया था आदि शंकराचार्य और पतंजलि के योग स्वरूप को, तो यहाँ पर दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। ज्ञान योग था, भक्ति योग था, जो कि हमने पढ़ा था, तो ये मैंने यहाँ पे दोबारा दिया है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। पतंजलि के योग स्वरूप में अष्टांग योग था, यम था, फिर नियम था, आसन था, प्राणायाम है, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनके बारे में भी मैंने दिया है, ऊपर भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ताकि आप जिस तरह से याद करना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है उसको याद कीजिएगा। और जो है चित्तवृत्तियों का निरोध और कर्म योग, ये भी आपका जो है पतंजलि का दिया गया है। चित्तवृत्तियों पर ही नियंत्रण ही योग कहलाता है, ये पतंजलि ने माना था। और कर्म योग को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है पतंजलि ने। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमने देखा आपका योग शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जो है आपकी वन शॉट सीरीज। इससे पहले और भी विषय आपके करवा दिए गए हैं, उनको जरूर देखिएगा ताकि आप जो है अपनी पेपर की तैयारी बेहतरीन कर सके। नोट्स मैंने हमेशा बताए हैं, नोट्स आपको प्राप्त करना हो तो नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469 022 568 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है कि आप नोट्स के लिए हमेशा व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो 8469 022 568 ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।